उसने जब लड़की मना करती थी तो वो उसके धमकियां देता था। इस टाइप की जानकारी भी सामने आ रही है कि तुम्हारे कुछ फोटोज है, मैं इसे वायरल कर दूंगा। जाने के लिए जब राजी नहीं थी तो ये समझ में आ रहा है कि उसने कुछ फोटोज भी अपलोड किए थे उसके फेसबुक पे, जो बाद में लड़की मिलने जाने के बाद, डिसीज मिलने जाने के बाद उसने डिलीट कर दिए। हाफ डे लेके उसे मिली है जूही नगर रेलवे स्टेशन के करीब, और 25 तारीख को भी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की उस दिन जाने के लिए राजी नहीं थी, तो बट इसने जो, मैंने जिसे इससे पहले कहा है कि इसने धमकी दी कि मैं फोटो अपलोड कर दूंगा, जो उसने फेसबुक पे अपलोड करके बाद में डिलीट किए हैं। तो इसके वजह से लड़की उसे मिलने भी गई, जिसके बाद झगड़े में ये हत्या हुई है। बीच में वो लड़की का भी संपर्क उसके दोस्त से भी हुआ है, ऐसा दिख रहा है हमें। और जो उसने बताया कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ, जो भी है, उसके दौरान भी उसने अपने फ्रेंड को भी कुछ फोन किया था, जिसमें मुझे थोड़ा छुड़ा हुआ, यहाँ से मैं अटकी हुई हूँ, इस तरह की कुछ बातें उनके बीच में हुई है। उरन की जो डिसीज लड़की है उसकी मिसिंग की कंप्लेंट उसके फादर द्वारा उरन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई। 27 की मॉर्निंग को उसकी जब डेड बॉडी मिली तब FIR 300/2024 उरन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ। BNS सेक्शन 103/1, जिसमें अभी एट्रोसिटी का सेक्शन ऐड हो चुका है। जब टेक्निकल एनालिसिस कुछ टीम बनाई गई इसमें, हमारे पुलिस आयुक्त श्री भारंबे सर के इंस्ट्रक्शंस के बाद, पुलिस स्टेशन की और क्राइम ब्रांच की, और जो सस्पेक्ट है वो बेंगलोर का रहने वाला है, ऐसा जब हमें पता चला तब बेंगलोर में, बेंगलोर में और गुलबर्गा में, कर्नाटक स्टेट में, और महाराष्ट्र में लोकल एरिया में भी कुछ टीम डिप्लॉय हुई, जिसके तहत टेक्निकल एनालिसिस और इन्फॉर्मेंट के बेसिस पे हमारे क्राइम ब्रांच के सेंट्रल नोड के PSI रेड्डी और उनकी टीम, इन्होंने गुलबर्गा में से 29 को अर्ली मॉर्निंग इस एक्यूज्ड, जिसका नाम है दाऊद बसुद्दीन शेख, रहने वाला बेंगलोर का है, कर्नाटका का, इसको हमने वहां से हिरासत में लिया। आज उसे पनवेल के एट्रोसिटी कोर्ट में जब हाजिर किया गया, उसे 7 तारीख तक की पुलिस कस्टडी इसमें दी गई है। एक्यूज्ड के इंट्रोगेशन से समझ में आता है कि एक्यूज्ड ये जान पहचान का था डिसीज के। 2000 मतलब स्कूल में भी ये पढ़ने के लिए था, बाद में इसकी पढ़ाई छूट गई, लड़की ने आगे पढ़ाई शुरू की, फिर भी उसने उससे कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश की, जिसके तहत बीच बीच में उसे मिलने आता था। उसने जब लड़की मना करती थी तो वो उसके धमकियां देता था। इस टाइप की जानकारी भी सामने आ रही है कि तुम्हारे कुछ फोटोज है, मैं इसे वायरल कर दूंगा। अभी जब लड़की उसे 25 तारीख को, 24 तारीख को पहले उसे मिली, फिर इसने 25 तारीख को बुलाया, जिस दिन की घटना है, उस दिन वो जाने के लिए जब राजी नहीं थी तो ये समझ में आ रहा है कि उसने कुछ फोटोज भी अपलोड किए थे उसके फेसबुक पे, जो बाद में लड़की मिलने जाने के बाद, डिसीज मिलने जाने के बाद उसने डिलीट कर दिए। इसकी इच्छा थी कि ये इसके साथ बेंगलोर चले, जिसके लिए लड़की राजी नहीं थी जाने के लिए। इनका कुछ झगड़ा जो स्पॉट है वहां पे हुआ, और उस झगड़े के बाद इसने जो हत्या को अंजाम दिया गया है। इस तरीके का पूरी जो वारदात है आई है सामने, और एक्यूज्ड को अभी हिरासत में लेके आगे का इन्वेस्टिगेशन उरन पुलिस स्टेशन कर रही है। 24 तारीख को एक्यूज्ड के बोलने के हिसाब से वो हाफ डे लेके उसे मिली है जूही नगर रेलवे स्टेशन के करीब, और 25 तारीख को भी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की उस दिन जाने के लिए राजी नहीं थी, तो बट इसने जो, मैंने जिसे इससे पहले कहा है कि इसने धमकी दी कि मैं फोटो अपलोड कर दूंगा, जो उसने फेसबुक पे अपलोड करके बाद में डिलीट किए हैं। तो इसके वजह से लड़की उसे मिलने भी गई, जिसके बाद झगड़े में ये हत्या हुई है। बीच में वो लड़की का भी संपर्क उसके दोस्त से भी हुआ है, ऐसा दिख रहा है हमें। और जो उसने बताया कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ, जो भी है, उसके दौरान भी उसने अपने फ्रेंड को भी कुछ फोन किया था, जिसमें मुझे थोड़ा छुड़ा हुआ, यहाँ से मैं अटकी हुई हूँ, इस तरह की कुछ बातें उनके बीच में हुई है। शादी की बात की, शादी के मना गया, वजह क्या है? वजह का अभी कुछ भी इसके बारे में मालूमात नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेशन जो है सिर्फ अभी एक्यूज्ड का ही हो रहा है। इस सभी इंसिडेंट के बारे में सिर्फ एक्यूज्ड को और डिसीज को, दोनों को ही पता था। एक्यूज्ड से जितनी मालूमात मिली, इस हिसाब से वो चाहता था कि उसके साथ लड़की डिसीज जो उसके साथ बेंगलोर जाए, जिसके लिए लड़की मना कर रही थी। कोई जानकारी नहीं है कि लव ट्रायंगल लेके क्या। टैटू के बारे में तो आपने जैसे कहा कि जो नाम का बोला है, वो टैटू के बारे में हमें जानकारी है, ऑलरेडी वो इसमें आता ही है, इंक्वेस्ट पंचनामा में सामने आया नहीं है। मोहसिन दाऊद का दोस्त था, जिसके मोबाइल से उसने इससे पहले डिसीज से कांटेक्ट किया है, जिसकी वजह से जब भी इनमें झगड़े होते थे, एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते थे, उस दौरान मोहसिन के थ्रू भी बात होती थी। बट इसमें मोहसिन का ट्रायंगल है या और कुछ चीजें, ये अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हुई नहीं है। शादी से इनकार करने की वजह क्या थी? नहीं, धर्म अलग था, धर्म अलग था, ये एक वजह थी, या फिर वो उसके काबिल नहीं, या कोई तो रीजन होगा। दाऊद ने इनिशियल लेवल पे ये चीज तो बताई हुई, मर्डर क्यों किया? उसने सिर्फ इतना ही बताया कि वो, मैं उसे बोल रहा था मेरे साथ बेंगलोर चलो, और जिसके लिए वो राजी नहीं थी, दैट्स इट।
इतने उसने अभी तक बताया। ऐसा है कि जब वो बेल पे रिहा हुआ उसके बाद उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ, ऐसा उसका बोलना है, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके सर को लग गया और वो एकदम बेड रिडन था। फिर उसका कम्युनिकेशन भी उसके साथ था नहीं बीच में, बट जब उसे थोड़ा होश आया उसने फिर से अपना मोबाइल उसे मिला और उसका जो दोस्त है उसके माध्यम से उसका संपर्क हुआ, तो उसके बाद फिर से उसने बात करने की कोशिश उस लड़की से की है, जिसके तहत वो बीच में एक दो बार मिलने यहाँ पे आया है, ऐसे उसने बोला है, जिसकी पुष्टि अभी तक हमने की नहीं है। और मिलने आने के बाद फिर से जब इंसिडेंट हुआ उस दिन वो 23 तारीख को उसका बोलना है कि मैं उसको 23 तारीख को आया, 24 को भी मिला और 25 को हत्या को अंजाम दिया गया। बेंगलुरु रहने के बावजूद भी लगातार लड़की कांटेक्ट में। हाँ, कितना फ्रिक्वेंटली था ये तो नहीं बोल सकता, बट हाँ उसके हिसाब से जो उसने बोला है वो आया था, मिला था, बट जिसका वेरिफिकेशन हम लोग हमारे तरीके से भी कर रहे हैं।